सभी प्यारे दोस्तों को अपर्णा का प्यार भरा नमस्कार। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा प्यार। आपको जीवन में बहुत खुशियाँ मिले, तरक्की मिले। जो भी परिस्थिति हो आप उसमें जीते रहे, खुश रहे। मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम। आप लोगों की प्रोत्साहन से ही तो मैं लिख पा रही हूँ। मेरा अनुभव अभी नया नया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कुछ नए नए कविताएं लिख के आप लोगों के साथ जुड़ने का। आज की मेरी कविता का शीर्षक है अनाथ। ये शीर्षक मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गई हूँ कि सोचती हूँ कि मैं ही दुखी हूँ और मैं ही इस सुख की हकदार हूँ, कि बाकी कोई भी और मेरी दुनिया के बाहर है मैं उनके बारे में सोचती ही नहीं हूँ। और वो है कुछ अनाथ आश्रम में रहते हुए छोटे बच्चे और बूढ़े। ये अनाथ आश्रम बनते ही क्यों हैं? क्योंकि हम कभी कभी अपनों को छोड़ देते हैं, चाहे वो बच्चे हो या हमारे बूढ़े माँ बाप। तो मैं इतनी स्वार्थ बन गई हूँ कि कभी उनके बारे में सोचती ही नहीं हूँ। आगे चल के भी ऐसा ना हो, ये कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन जो मुझे ईश्वर द्वारा दी गई है सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कुछ करने के लिए भी है। इससे खुशियाँ और भी आएंगी। तो आइए मैं कविता पढ़ के आपको सुनाती हूँ। शीर्षक है अनाथ। करीब 14-15 साल की थी। मेरे साथ वाली सीट पर बैठी थी। दो लंबी लंबी चोटी की हुए आंखों में एक चमक सी थी। मुझसे कौतूहल रोका न गया। मैंने उसका हालचाल पूछ ही लिया। नाम उसने अपना मीरा बताया। पता बताने में इसने थोड़ा हिचकिचाया। फिर उसने अपने ठिकाना अनाथ आश्रम बताया। मैंने सुन के कहा, अनाथ आश्रम? हाँ, मेरा घर तो अनाथ आश्रम ही है। बचपन से तो अब तक का सफर अनाथ आश्रम ही रहा है। और नहीं पूछा गया कि कोई नहीं तुम्हारा? होता तो आश्रम, घर ना होता मीरा का। खुश हो तुम मीरा वहां? कुछ ना बोली मीरा, चुप्पी साध गई। वे चमकती आंखें अब छलकने को आ गई। मैं कोसने लगी खुद को कि ये क्या पूछ लिया। जब खुद को पता है ये उत्तर, तब मासूम के दिल के जख्म को कैसे हरा कर दिया। हाँ, अनाथ ऐसे जहाँ तक हमारी सोच जा ना सके, वही है अनाथ आश्रम। जिनके बारे में हम सोचते नहीं, वो है अनाथ आश्रम। जिनका कोई नहीं होता, वो है अनाथ। जिनके सब होते हुए भी वहीं रहना पड़ता है, वो है अनाथ आश्रम। अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की होड़ में, सिर्फ अपना सोचने की सोच में भूल गई अनाथ आश्रम की शहर में है कई। अपने परिवार में, अपने खरीदे हुए नए नए सामानों में भूल गई कई दरवाज़ों में खुशियाँ दस्तक नहीं देती। नए खिलौने, नई किताबें, नए कपड़े, उत्सवों की मिठाइयाँ, रोशनाइयाँ उन बच्चों तक पहुँचते पहुँचते देर हो जाती है। जब हम चैन से सोते हैं तो तब मीरा जैसे मासूम छलकती आंखों से रात गुजार देते हैं। आखिर मीरा का अपना कोई क्यों नहीं? आखिर मीरा बिना साए क्यों रहती है? आखिर ये अनाथ आश्रम क्यों बनते हैं? आखिर ये मासूम यहाँ क्यों पलते हैं? वे सिसकते हैं, बिखरते हैं, एक प्यार की झप्पी के लिए तरसते हैं। हमें क्या, हम तो संतुष्ट नहीं अपने ही जीवन से, फिर उनकी कौन सुनेगा? मुश्किल सा लगता है। घूमने में हम पहाड़ चले जाते हैं कि एक बार अनाथ आश्रम हो आए, नामुमकिन लगता है। शेष करने से पहले मैं यही चाहूँगी कि इन बच्चों की होठों पर थोड़ी मुस्कुराहट आए, और जो हम नहीं कर पा रहे हैं, वे कुछ करने की चाह रखें और उस चाह को पूरा करें। उसमें मैं सबसे पहले हूँ। काश मैं कुछ कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा। धन्यवाद।